नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सभी कंपनियों का एग्जिट पोल आ चुका है। लगभग सभी कंपनियों के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बढ़त बताया गया है। और इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, वाकई में सही सही क्या स्थिति है। आप 14 तारीख को मिला लीजिएगा। एक एक सीटों पर हमने व्यक्तिगत तौर पर सर्वे किया है और एक एक सीट के बारे में, एक एक प्रत्याशी के बारे में, एक एक जगह के जातिगत समीकरण के बारे में। दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार का जो सर्वे आया हुआ है, आरजेडी को 85 से 92 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 30 से 35 सीटें, वीआईपी को 3 से 8, लेफ्ट पार्टियों को 20 से 24 सीटें दी गई हैं। और जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो क्या कर रहा है, वीआईपी को कुछ नहीं दिखा रहा है, ना के बराबर, लेफ्ट को ना के बराबर दिखा रहा है, कांग्रेस को भी ना के बराबर दिखा रहा है और 10-5 सीटें क्या कर रहा है, इसी आरजेडी में कम करके बीजेपी में जोड़ दे रहा है। आप सोचिए, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि बीजेपी को 75 से 85 सीट, यहां तक कि एक में तो मैंने देखा 90 से 93 सीट। आप यार बोलिए, आप बोलिए भाई कि कोई पार्टी 101 सीट पर लड़ रही है और 93 सीट कैसे जीत लेगी? गलत है, साफ साफ गलत है। जेडीयू को इतना, इसमें भी एकदम वही 70-80 सीट दिखा दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी और हमको जीरो कर दे रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, केवल एक सर्वे आया है, यही वाला। इसमें एनडीए को 100 से 110, महागठबंधन को 130 से 140, अन्य को 3 से 7 सीटें दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक एक जिले की बात मैं कर रहा हूं, एक एक विधानसभा क्षेत्र पर जातिगत समीकरण के तहत, पुराने आंकड़ों के तहत। वैसे भी आप न्यूज पिंच का एक सर्वे आया है, उस पर देखिए, एक एक सीट के बारे में बताया है। सीट दर सीट में खेसारी लाल यादव को हारा हुआ बता रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कैमूर में 4 सीटें हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे में महागठबंधन का सुफड़ा साफ बताया गया है। मैं कह रहा हूं, मिला लीजिएगा, रिजल्ट आएगा। कैमूर में आरजेडी को 3 और अदर को 1 सीट मिलेगी। 100% यही रिजल्ट आएगा। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बक्सर में एनडीए को 1 और आरजेडी को यहां पर 3 सीटें, यानी कि बक्सर में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है, बीजेपी का पलड़ा बहुत कमजोर है, बीजेपी बहुत कमजोर है। जो लोग नवादा से आते हैं उन सबको पता है कि एनडीए को 1, आरजेडी यहां पर 4 सीट जीतने के लिए एकदम मतलब तैयार है। यहां की 1 सीट पर वारिसलीगंज है, जहां पर अनीता महतो चुनाव लड़ रही हैं, और वहां पर भी बताया जा रहा है कि एनडीए जीत रहा है। 100% महागठबंधन नवादा की 4 सीटों को जीत रहा है। अरवल की दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में, जहानाबाद की 3 सीटें पूरा का पूरा महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण में एनडीए को 2 से 3 मिल सकती हैं, अदर को 1 मिल सकती है। 5 से 6 सीटें महागठबंधन को पश्चिमी चंपारण में 100% मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों, पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को यहां पर 8 सीटें मिल रही हैं। पूर्वी चंपारण के बाद अगर आप देखेंगे तो सुपौल में 5 सीटें हैं, एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को सुपौल में 4 सीट मिल रही है। वहीं पर बिहार की 243 सीटों में से पूरा का पूरा मैं आपको आंकड़ा यहां बता रहा हूं। आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को 1 सीटें मिल रही हैं। सीतामढ़ी का ये आंकड़ा है। वहीं पर आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, सिवान की 8 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया के सर्वे में क्या है, गोदी मीडिया के सर्वे में सिवान में पूरी सीट ओसामा वाली को छोड़कर सबको बीजेपी को बताया जा रहा है, जो कि असंभव है। दोस्तों, रोहतास की 7 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 3 सीटें। हालांकि यहां पर आरजेडी का प्रदर्शन लगभग 5 सीटों पर रोहतास जिले में अच्छा होने वाला है, भले यहां पर 3 लिखा गया है। औरंगाबाद में दोस्तों 5 सीटों पर आरजेडी और एनडीए को 1 सीट मिल रही है। औरंगाबाद में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है। वहीं पर जमुई की 4 सीटों में दोस्तों मैंने देखा, यहां पर 2-2 सीटें कम से कम महागठबंधन को आ रही हैं। बाकी 50-50 की लड़ाई बाकी दोनों सीटों पर है। जमुई में सिकंदरा और झाझा
में महागठबंधन पक्का जीतेगा, चकाई में भी पूरा जीतने का चांस है और जमुई में भी जीतने का चांस है। दोस्तों यहां पर सारण की 9 सीटों में 7 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन, एक पर एनडीए, अदर को यहां पर 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर पूर्णिया में दोस्तों 6 लिखा है लेकिन 7 सीट है, एनडीए को 2, आरजेडी को कम से कम 3, अदर को 2। अदर अगर 2 नहीं जीत पाया तो महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा। 7 है लेकिन गलती से यहां पर 6 लिखा गया है। दोस्तों शिवहर की 1 सीट महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2 और महागठबंधन को 5 सीट मिल रही है। कटिहार की एक सीट के बारे में मैंने आकलन किया है। अगला नंबर आता है मधुबनी की 9 सीटों में एनडीए को 5, आरजेडी को यहां पर 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर अररिया में 6 सीटें हैं दोस्तों, महागठबंधन को 5 सीटें पक्की हैं, 100% है। 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी है। समस्तीपुर की 9 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को यहां पर 6 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर वैशाली की 8 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। वैशाली में भी महागठबंधन आगे दिख रहा है। दोस्तों मुंगेर की 3 सीटें हैं, तारापुर और मुंगेर महागठबंधन जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आगे देखिएगा, सासाराम मतलब कि रोहतास मैंने बताया आपको, भोजपुर में 7 सीटें हैं, एनडीए को 2, यहां पर 6 लिखा है। आरजेडी महागठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। मधेपुरा की 4 की सीटों में यहां पर एक सर्वे आया, वहां पर 4 की 4 महागठबंधन को मिलने की उम्मीद है, लेकिन मैंने 2-2 माना है यहां पर। अगला नंबर आता है सहरसा की 4 सीटों में महागठबंधन 4 जीत रहा है। दरभंगा की 10 सीटों में महागठबंधन को 7 से 6 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 3 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2-2 एनडीए के चुनाव जीतने का चांस नहीं है, महागठबंधन को यहां बढ़ भी सकती है, अदर की यहां पर कम हो सकती है। अगला गया की 10 सीटों में एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीटें मिल रही हैं। पटना की 14 सीटों में आरजेडी को 10 और एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं महागठबंधन के लिए, यहां पर मैंने आपको ये बताया, यहां पर आपको मैंने ये बताया, और यहां पर देखिएगा, जैसे आप भोजपुर देखिए, मैंने अभी 7 बोला, भोजपुर में संदेश 100% महागठबंधन जीत रहा है, बड़हरा भी जीत रहा है, लेकिन नहीं बताया जा रहा है आरा भी जीत रहा है, अगियाव भी जीत रहा है, तरारी भी जीत रहा है। जगदीशपुर में 50-50 की लड़ाई है, नजदीकी मुकाबला है, यहां 50-50 की लड़ाई है। तो हर जिले में महागठबंधन 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, जहां जैसा जिला है छोटा बड़ा, जैसे बक्सर में आप लोग देख सकते हैं महागठबंधन को 2 सीटें बताई गई हैं, ब्रह्मपुर और राजपुर। बाकी डुमरांव में भी महागठबंधन जीतेगा। रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा, रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये गोदी मीडिया का दौर है और गोदी मीडिया के दौर में यहां पर बहुत सारी चीजें आपसे छिपाई जाती हैं। रोहतास में देख सकते हैं, चिनारी में महागठबंधन, सासाराम में महागठबंधन, दिनारा में, नोका में, डेहरी में, काराकाट में, हर जगह यहां पर एनडीए को बताया गया। देख लीजिए, काराकाट में एनडीए के चुनाव जीतने का कोई मतलब ही नहीं है, चुनाव एनडीए नहीं जीतेगा काराकाट में। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग, जहानाबाद में 3 सीटें हैं, जहानाबाद में 3 सीटें हैं, जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर। जहानाबाद और मखदूमपुर में महागठबंधन को बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से घोसी में भी महागठबंधन जीत रहा है। तो महागठबंधन को 140 सीटें लगभग मिल रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।